कि बांग्लादेश से गंगा संधि को तोड़ा जा रहा है। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ एक संधि बना कर रखी है। कौन सा संधि बनाई हुई है? गंगा नदी पर। जैसे सिंधु नदी पाकिस्तान के साथ संधि बना कर रखी है कि सिंधु नदी के पानी कितना भारत में आएगा, कितना पाकिस्तान में जाएगा। उसी तरह से बांग्लादेश के साथ हम भारत जो है वो क्या करके रखी है? गंगा नदी का संधि बनाया हुआ है कि भारत में गंगा नदी के पानी कितना रहेगा और बांग्लादेश में कितना जाएगा। ठीक है, ये लेकर के आज भारत जो है वो इस संधि को तोड़ना चाह रहा है, तोड़ रहा है कि भारत जो है वो चाह रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ तोड़ दे संधि। तो क्यों तोड़ रहा है? इसके पीछे रीजन ये है कि आजकल बांग्लादेश जो है वो भारत विरोधी हो चुका है। मतलब बांग्लादेश में भारत के विरोध में बहुत सारा आवाज उठ रहा है। बांग्लादेश में भारत के विरोध में बहुत सारा आवाज उठ रहा है कि बांग्लादेश, अरे भारत का कोई भी सामान को बांग्लादेश में न खरीदा जाए, भारत का बहिष्कार किया जाए। यहाँ तक कि भारत बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री चाइना से ये तक कह दिया है कि अगर चाइना इधर से अगर अटैक करता है इस क्षेत्र में तो बांग्लादेश इधर से साथ देगा और चिकन कॉरिडोर को, चिकन नेक जो भारत का है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको काट करके एक अलग देश इसको बना दिया जाए। वो 7 सिस्टर स्टेट है उसको अलग एक देश बना दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है और चाह रहा है कि हम भारत के साथ कुछ अलग काम करें। तो भारत का विदेश नीति भी अब बहुत ज्यादा परिवर्तन होते जा रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत का विदेश नीति अलग तरीका से देखा जा रहा है। पहले था कि कोई कुछ बोल के निकल जाता था, चलता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से विदेश नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे भारत को और भारत उसको चुपचाप छोड़ दे। तो भारत अपना विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए क्या बांग्लादेश के साथ क्या कर रही है कि गंगा नदी ट्रीटी को रद्द करने की घोषणा की है। गंगा नदी ट्रीटी क्या था? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ क्या संधि चलता था, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी कहां से निकलती है? पहले गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। कहां से उद्गम स्थल होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। पहले उत्तराखंड जो था वो किसका हिस्सा हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग बना उत्तराखंड, जैसे बिहार से झारखंड बनाया गया। और उत्तराखंड से के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी निकलती है, इसका मतलब कि गंगा नदी जो है वो अकेले उसमें नहीं निकल के पानी लेकर जाती है। गंगा नदी यहाँ से जब बहते हुए निकलती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में लाकर के गिरती है, इस बीच में बहुत सारी नदियां इसके साथ सहायक नदी के रूप में जुड़ती जाती है। जैसे यमुना नदी हो गया, सोन नदी हो गया, ऐसे बहुत सारी नदियां, भारत की बहुत सारी नदियां पानी लेकर के गंगा नदी में आती है। ठीक है, और यह गंगा नदी जो है ये नदी सालों भर इसमें पानी रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी गर्मी के दिन में सूख गया, बारिश के में बहुत ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं है। इसमें सालों भर पानी रहती है। निराहार नदी माना जाता है इसको। मतलब ये नदी जो है वो बहुत ज्यादा पानी लेकर के जाती है। तो गंगा नदी क्या करती है? गंगा नदी की अगर लंबाई देखोगे तो टोटल गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर का लंबाई है। भारत में एक कुल कितने लंबाई इसका है? गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है जब, एक मामला क्या है वो देख लो कहां पर है। एक गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है तो ये आती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक डैम है। इस जगह पर एक डैम है जिस डैम का नाम है फर्रुखा डैम। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है फर्रुखा डैम। यह बना कब था? 1961 से स्टार्ट हुआ था, 1972 में जाकर के तैयार हुआ था। ये भारत द्वारा बनाया गया डैम है फर्रुखा डैम। ये डैम के पास जब गंगा नदी आती है तो गंगा नदी दो नदियों में बट जाती है। यहाँ से आधा चल जाती है, बांग्लादेश में घुसती है गंगा नदी, और यहाँ से हुगली नदी बन के बाहर निकलती है। दो नदी ऐसी नदी है यहाँ पर, मतलब कि जहाँ पर गंगा नदी दो भाग में बढ़ती है, हुगली नदी और गंगा नदी में। ठीक है, गंगा नदी जब आगे जाती है बांग्लादेश में तो यहाँ पर क्या होता है? बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी में, हुगली नदी में यहाँ पर डैम बनाने का पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, इसको समझ लो कि गंगा नदी में यहाँ पर डैम, फर्रुखा डैम क्यों बनाया गया, इसके पीछे रीजन समझना। यहाँ पर रीजन ये है कि भारत में ऐसे दो पोर्ट हैं, भारत में ऐसे दो पोर्ट हैं जहां पर मालवाहक जहाज पोर्ट तक आती है, मतलब कि नदी के किनारे तक, मतलब कि लैंड पार्ट तक आती है। भारत में मात्र दो पोर्ट है, उसमें से एक हुगली नदी में बना हुआ पोर्ट है कलकत्ता पोर्ट, जहां पर मालवाहक जहाज लेकर के आती है। होता क्या है समझ लो, जैसे जो बड़े बड़े जहाज को आप देखते होंगे कि जल जहाज जैसे बहुत सारा सामान लेकर के जा रही है, तो ये जल जहाज समुद्र में चलती है लेकिन किनारे नहीं आ पाती है।
समुद्र में किनारे अपना सामान ला करके छोड़ नहीं पाती है। एक किनारे जहां जहां पर भी लाती है वो पोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। देश में भारत में मात्र 2 ही ऐसे पोर्ट हैं, एक कलकत्ता पोर्ट है, एक साउथ में यहाँ पर अडानी पोर्ट है। मात्र 2 ही पोर्ट पर किनारे तक जहाज आती है, क्योंकि ये जहाज बहुत बड़ा होता है और ये जहाज के जितना भाग आपको ऊपर दिखता है उसका आधा से कुछ कम जहाज का भाग, ये भाग पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। अगर वो जहाज का इतना पार्ट अगर डूबा हुआ है तो इतना डूबने पर पानी अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो किनारे तक आ ही नहीं पाएगा। तो समुद्र में होता क्या है कि समुद्र के जहाँ किनारा क्षेत्र होता है वहां पर पानी बहुत कम होते हैं, तो ये बड़े बड़े जहाज यहाँ तक आ नहीं पाती है। लेकिन ये जहाज कलकत्ता पोर्ट में आती है, ये हुगली नदी के तरफ से होकर के, क्योंकि हुगली नदी में बहुत सारा पानी रहता है, तो हुगली नदी से होते हुए कलकत्ता शहर तक ये बड़े बड़े जहाज आ जाते हैं। इसलिए भारत के लिए ये पोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये डैम बनाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है ये समझना। भारत में होता क्या है, जैसे कि ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है, तो जब गंगा नदी इधर से निकली, इधर बहुत ज्यादा हाइट है, तो हाइट से निकलते बहुत सारा पानी स्पीड में लेकर के निकलती है। तो यहाँ से निकलती है, तो स्पीड में जब निकली तो बहुत सारा माटी काटते हुए निकलती है, बहुत सारा माटी का कटाव होगा। जब निकलेगी तो क्या होगा, बहुत सारा मिट्टी का कटाव होगा, वो कटाव होगा। इसके साथ और भी बहुत ज्यादा नदियां जो निकलती है, वो सारी भी नदियां अपने अपने क्षेत्र से मिट्टी के कटाव लेकर के, मैंने मिट्टी को काट करके निकलती है। और ये सब मिट्टी जब आगे आती है, तो जब यूपी बिहार जब पार करने लगती है गंगा नदी, तो गंगा नदी का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाता है तो सारे मिट्टी जो है वो इधर ला करके भर देती है, छोड़ देती है गंगा नदी। तो होगा क्या, गंगा नदी का जल स्तर धीरे धीरे भर जाएगा। जब यहाँ पर मिट्टी लेकर के आएंगे तो मिट्टी यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठ गया, तो पानी का तो लेयर तो ऊपर हो जाएगा। तो इसको मिट्टी को हटाने के लिए क्या उपाय है? मिट्टी को हटाने के लिए उपाय है कि बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एकाएक छोड़े, ताकि कि मिट्टी को बहा करके लेके चला जाए। यही हाल होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर गंगा नदी पास आती है, गंगा नदी यहाँ बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर भी जो एकदम बहुत स्लो मोशन में बांग्लादेश से भी घुसती है और इधर हुगली नदी भी बनती है। तो हुगली नदी में पूरी तरह से मिट्टी का जमाव हो जाता है, मिट्टी भर जाता है ऐसे, जिसके चलते पानी का लेयर कम हो जाता है, मतलब कि पानी कम दिखाई देने लगता है ऊपर, तो बड़े बड़े जहाज आ नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक फरूका डैम बनाया गया था। डैम इसलिए बनाया गया था, यहाँ पर डैम इसलिए बनाया गया था कि एक डैम से पानी एकाएक करके छोड़ दिया जाए, डैम से पानी छोड़ दिया जाए। जब छोड़ा जाएगा तो बहुत ज्यादा स्पीड में पानी निकलेगा, और जब बहुत ज्यादा स्पीड में पानी निकलेगा तो इसमें जो भरा हुआ है मिट्टी, वो सारा मिट्टी क्या होगा, स्पीड में निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगी, जिसके चलते यहाँ का पानी का लेयर जो है वो बना रहेगा। नहीं तो हुगली नदी में क्या होगा, हुगली नदी में बहुत ज्यादा पानी मात्रा में भर जाने के कारण ये जो जहाज है वो जहाज समुद्र के किनारे से होकर के शहर के किनारे तक आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस डैम का निर्माण किया गया था। अब इस डैम का जब निर्माण किया था, जब दो देश के बीच में जब कभी भी डैम का निर्माण किया जाता है तो दो देश में संधि होता है। संधि होता है कि हमको ये पानी को आप रोक लिए, हमें कितना पानी आप दीजिएगा, हमें पानी दीजिएगा भी या नहीं दीजिएगा, तो इसके लिए संधि होता है। इस संधि में यहाँ पर किया गया है, तो संधि को समझते हैं। बांग्लादेश के साथ संधि है, भारत का संधि है कि यदि 40 सेक पानी अगर रहा, सेक का मतलब होता है क्यूबिक, सेक का मतलब होता है क्यूसेक होता है ना, पानी का मापक होता है 40,000 क्यूसेक होता है। क्यूसेक का मतलब होता है कि एक क्यूबिक आकार में, मतलब कि 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऐसे के अंदर से कितना पानी 1 सेकंड में बहेगा। मतलब पानी को हम लोग मापते हैं तो लीटर में मापते हैं, लेकिन पानी को, बहता हुआ पानी को आप लीटर में नहीं माप सकते हैं। तो उसको मापने का पैमाना क्या होता है कि नदी में, कहीं भी नदी में, नहर में पानी बह रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर क्यूब में, मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, गहराई का बीच में 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्यूसेक के नाम से जानते हैं। उसको कितना नाम से जानते हैं, क्यूसेक के नाम से जानते हैं। तो नियम बनाया गया है दोनों देश में कि अगर 40,000 क्यूसेक पानी यदि उसमें जमा हुआ, कहां पर, इस डैम में, कितना पानी, 40,000 क्यूसेक पानी यदि जमा हुआ तो बांग्लादेश को 50% दे दिया जाएगा और भारत 50% पानी रख लेगा। दूसरा नियम है कि यदि 75,000 क्यूसेक पानी यदि इसके अंदर जमा हुआ
कितना पानी? 75,000 पानी के क्यूसेक यदि पानी जमा हुआ तो बांग्लादेश को 35 क्यूबिक से दिया जाएगा, उससे कम पानी नहीं दिया जाएगा। और यदि 75 से ऊपर पानी रहा, जैसे 90 क्यूसेक, यदि 90,000 क्यूसेक पानी यदि जमा हुआ तो कितना दिया जाएगा? तो नियम है कि भारत अपने लिए 40,000 क्यूसेक पानी रखेगा और बाकी पानी किसको दे देगा? बांग्लादेश को दे देगा। जैसे मतलब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश से नदी भारत में बह के आ रही है। इस संधि से ऐसा नहीं लगता है कि भारत से पानी बांग्लादेश नहीं जा रही है। क्या लग रहा है कि बांग्लादेश से भारत में पानी जा रही है, इसलिए भारत इस प्रकार का संधि करके रखी है कि ज्यादा पानी होगा तो बांग्लादेश पानी ज्यादा यूज करेगा, आपको कम यूज करना होगा। अगर इतना पानी हुआ तो बराबर बराबर दोनों को यूज करना होगा। बात समझ में आ गया? तो इस टाइप का संधि हमारे देश का बना हुआ है। इस संधि को भारत सरकार चाह रही है, प्रेजेंट के जो भारत सरकार है, कांग्रेस सरकार को इस संधि को करके रखी है। ये संधि कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ है? ये 1972 में जब डैम बनकर तैयार हुआ था। तो उस समय बांग्लादेश जो था वो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बना हुआ है। कब? 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। कब? 1971 में बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश को बनाने वाला कौन था? भारत था। तो उस समय संधि हुआ तो बांग्लादेश बोला कि ठीक है, जो आप संधि कर दो वही ठीक है। लेकिन आज के रवैया से देखते हुए प्रेजेंट के गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो ये जो संधि है इस संधि को तोड़ रही है। क्या कह करके तोड़ रही है? कि यदि ज्यादा पानी होगा तो उसका इस्तेमाल भारत करेगा, हम इस प्रकार के संधि को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो आज भारत के खिलाफ में बहुत सारा काम कर रही है। वो ये चाह रही है कि हम भारत के मतलब जहां भी हित खराब हो, जहां नुकसान कर सकें, वहां विदेशी से मतलब चाइना का साथ दे करके भारत का नुकसान पहुंचा दे। यही कारण है कि भारत सरकार आज इससे संधि तोड़ रही है।